एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, फिनलैंड से नीदरलैंड पहुंचे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फिलहाल नीदरलैंड में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की, ये बड़ी खबर है। और साथ ही इससे जुड़ी जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से क्रेमलिन अटैक के बीच यूक्रेन लौटने का फिलहाल प्लान जो है ज़ेलेंस्की ने टाल दिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की को खत्म करने की धमकी दी है, ज़ेलेंस्की का खात्मा कर देंगे ये रूस ने कहा है। तो क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद पुतिन बौखलाए हुए हैं और सीधे सीधे ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की तबाही तय है। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब वो यूक्रेन नहीं लौटेंगे क्योंकि क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद ज़ेलेंस्की को यह पता है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए पुतिन ने सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी और कहा है कि ज़ेलेंस्की का खात्मा कर देंगे। तो देखिए हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं और कर्नल एस डिन्नी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले कर्नल एस डिन्नी सर, मेरा सवाल आपसे है, यूक्रेन का खात्मा कर देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ज़ेलेंस्की को खत्म करना है, अब क्या होने वाला है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कल रात के जो इंसिडेंट है वो बहुत ही एक गेम चेंजर तो नहीं, मैं एक डायरेक्शन चेंजर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर युद्ध में, क्योंकि अभी तक जो हमने एक साल से ऊपर जो देखा है उसके विपरीत डायरेक्ट एक हेड ऑफ स्टेट के ऊपर अटैक करने की एक नोशन बनाया जा रहा है। तो इसमें मैं ये मानता हूँ ये जो अटैक है, चाहे जिसने भी किया हो, आज की तारीख में ये बताना मुश्किल है कि किसने किया हो, लेकिन जिसने भी किया हो ये युद्ध को समाप्त करने के लिए नहीं, युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए किया हो। मान लीजिए ये जैसे रशिया कह रहा है यूक्रेन ने किया हो, लेकिन अगर यूक्रेन ने किया है तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए नहीं, इसको और आगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, युद्ध को और बढ़ाने वाला हमला किया गया है और कहीं ना कहीं सिर्फ यूक्रेन का ही हाथ इस हमले के पीछे नहीं है। फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश सर, आपको क्या लग रहा है कि क्रेमलिन पर हुआ हमला, क्या इसके पीछे सिर्फ ज़ेलेंस्की का दिमाग हो सकता है या फिर ये अमेरिका की उकसावे वाली कार्रवाई है पुतिन के गुस्से को और बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ने डिनाई किया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी डिनाई किया है और अमेरिका के तरफ से भी इसका डिनायल आया है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फैक्ट्स को थोड़ा देखें ध्यान से, तो एक बात तो ये है कि जो इंटेलिजेंस है वो यूक्रेन को अमेरिका दे रहा था। तो अगर अमेरिका को ये कराना होता तो अमेरिका को तो ये मालूम है कि ये राष्ट्रपति पुतिन जो है ये मॉस्को में नहीं रहते, वो तो जो बाहर ये नोवो ओगारेवो में उनका रेजिडेंस है वहां पर रहते हैं, तो वो फिर ये हमला जो है वहां पे नहीं कराता। दूसरी बात ये कि अभी तक अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि ये लड़ाई जो है वो रूस के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो एकदम से अमेरिका जो है सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर भी कह सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मॉस्को में एक ड्रोन देखा गया, पाया गया और बावजूद इसके ये सब हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि या तो अनदेखी हुई या फिर कुछ और है जिसकी कहानी शायद अभी सामने आनी बाकी है। लौटेंगे आपके पास और देखिए, क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन का बड़ा आदेश सामने आया है। पुतिन का आदेश क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ज़ेलेंस्की को खत्म करो ये कहा है पुतिन ने। पुतिन का ये आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर यह कि क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने अपना बड़ा बयान भी जारी कर दिया है। जब जहां ठीक समझेंगे वहां अटैक करेंगे, ये रूस ने दो टूक कह दिया है। बदला कब और कहां लेंगे दुनिया देखेगी, रूस कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। तो रूस की ओर से अब अग्रेसिव स्टेटमेंट भी जारी किए जा रहे हैं यूक्रेन की तबाही को लेकर के। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा हमला यूक्रेन में होने वाला है रूस की ओर से। और देखिए एक और बड़ी खबर, मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को जान से मारने की धमकी दे दी है। ज़ेलेंस्की को मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, रूस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, ये मेदवेदेव साहब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से अब गुस्से में आ चुके हैं पुतिन, जो कल हमला हुआ क्रेमलिन पर, और आप समझिए क्रेमलिन जो कि पावर सेंटर है रशिया का, उस पर अटैक करना, इसके बाद अब सीधे ज़ेलेंस्की को जान से मारने की धमकी।
और क्रेमलिन की सुरक्षा कैसे होती है इसको भी हम समझ लेते हैं, किस तरीके से ये सारी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। लेकिन ये हम आपको बताएंगे, इसके पहले एक बड़ा बयान सामने आया है मेदवेदेव का, वो समझ लीजिए। मेदवेदेव बहुत एग्रेसिव हैं और शुरू से उन्होंने ये बात कही है कि हम बदला लेने में पीछे नहीं हटेंगे। सीधे तौर पे कहा है कि रूस के पास अब कोई विकल्प नहीं है, जेलेंस्की को जान से मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेदवेदेव ने जेलेंस्की को जान से मारने की धमकी दी है। तो इस तरह के बयान अब सामने आने लगे हैं। डेनी सर, सवाल अब यहां पर यही है कि ये जो बयान है ये क्या एक्शन में कन्वर्ट हो पाएंगे? जेलेंस्की के टॉप जो ऑफिसर्स हैं, जेलेंस्की का आवास है, इन सबको ध्वस्त करने, इन सबको खत्म करने की एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे लोगों के बयान नहीं है, रूस के टॉप लीडर्स की तरफ से बयान आ रहे हैं। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, मैं ये मानता हूं कि रशिया का स्पेशली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके अंदर इतनी काबिलियत है, वो जब चाहे जेलेंस्की को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं किया है, वो अलग बात है, क्योंकि आपने देखा जब से युद्ध शुरू है वो ओपनली आकर अपना कैमरा में इंटरव्यूज देना, ओपनली स्ट्रीट्स में घूमना, ये सब चल रहा है। लेकिन अभी तक इस स्टेज तक नहीं पहुंचा जहां ओपन धमकी दिया जा रहा था रशिया की तरफ से कि जेलेंस्की को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी जो मेदवेदेव जो दे रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो रशिया अपने लोगों को और लोकल्स के आगे भी रख रहा है कि देखिए किस तरह से हमारे ऊपर अटैक है, हमारा जो पावर तंत्र है। ये एक्शन होता है, योगेश सर आप बेहतर बता पाएंगे, ये एक्शन होता है तो एक जो ग्लोबल परसेप्शन था इस वॉर को लेकर और कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में भी एक राय थी, क्या वो डैमेज नहीं होगी? बात यही साबित नहीं होगी कि आखिरकार रूस को वही करना था जो उसने किया? देखिए, मुझे नहीं लगता, एक तो मैं आई डोंट एग्री विद दिस कि रूस की इंटेलिजेंस के पास जेलेंस्की की प्रेजेंस के एग्जैक्ट वो है। अगर ऐसा होता तो ये जेलेंस्की को बहुत पहले मार चुके होते। दूसरी बात ये है कि जो भी रूस कदम उठाएगा अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट तो देखिए होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में जरूर है और वो लड़ाई को थोड़ा तेज लेकिन देखिए पर वो हमले भी करेगा। लेकिन देखिए योगेश सर सवाल एक ये भी है, जो कहा जा रहा है जेलेंस्की इंकार कर रहे हैं, अमेरिका इंकार कर रहा है कि कोई हमला अंजाम दिया गया उनकी तरफ से क्रेमलिन पर, लेकिन खबर यह है कि गुपचुप तरीके से फिनलैंड चले जाना और उसके बाद अब नीदरलैंड आना, अब वहां से वापस आने से मना कर रहे हैं, वापस आने का प्लान टाल दिया गया। तो खतरा किस बात का, डर किस बात का है अगर कुछ नहीं किया गया है? देखिए, ऐसे में जो है मतलब जब पुतिन इतने गुस्से में है और ये हमला हुआ है और जो रूस जो है वो उसकी जिम्मेदारी यूक्रेन पे डाल रहा है, तो ये किसे कहते हैं प्रिवेंटिव स्टेप है, मतलब वो जो ले रहे हैं। तो मतलब देखिए, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इस वक्त फैक्ट सामने है उसकी बेसिस पर जो स्टडी करके कहा जा सकता है वही हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहना मुश्किल है। और उस एक्शन का अंदाजा यूक्रेन को भी अब हो चुका होगा, जेलेंस्की को भी हो चुका होगा कि कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है। जरा इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि हुआ क्या और किस तरीके से। देखिए, राष्ट्रपति भवन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर रूस की तरफ से हमला होता है तो वो लोकेशन एग्जैक्टली क्या होगा और कहां कैसे, क्योंकि एक बात आई है, एक विचार आया रूस की तरफ से कि रॉकेट से सीधे राष्ट्रपति भवन को क्यों न टारगेट किया जाए। तो आप देखिए, मॉस्को है यहां पर रूस की राजधानी, और वहां से ये कीव है जहां पर ये राष्ट्रपति भवन है, मैरियंस्की पैलेस है, उसको निशाना बना सकते हैं। फ्रीडम स्क्वायर एक ऐसा लोकेशन है जिसको निशाना बनाया जा सकता है एज अ रिवेंज, और मॉस्को से इसको भी हिट किया जा सकता है। और दूसरा लोकेशन, अगला लोकेशन क्या है, राजधानी कीव का सेंटर, उसे भी सीधे सीधे टारगेट किया जा सकता है। पार्लियामेंट को भी टारगेट किया जा सकता है, इसे भी हिट किया जा सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है रूस के लिहाज से जिसको वो टारगेट कर सकता है। सिक्योरिटी सर्विस यूक्रेन जो कीव में है उसको भी अटैक किया जा सकता है मॉस्को की तरफ से, और ये सारे जो है एरियल अटैक हो सकते हैं, रॉकेट अटैक हो सकते हैं। हेडक्वार्टर जो है कानून प्रवर्तन एजेंसी का हेडक्वार्टर, वो भी निशाने पर आ सकता है। रक्षा मंत्रालय जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे भी टारगेट किया जा सकता है रूस की तरफ से। तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि रूस की तरफ से किन जो लोकेशन है उनको टारगेट किया जा सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर सचिवालय को भी सीधे तौर पर कीव में टारगेट किया जा सकता है, और कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी टारगेट किया जा सकता
है रूस की तरफ से। ये वो तमाम लोकेशंस हैं जो इस वक्त लिस्ट में होंगे जरूर रूस की, कि कहां पर अटैक कर सकते हैं। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया जा सकता है। अमेरिकी एम्बेसी, देखिए अमेरिकी एम्बेसी भी निशाने पर आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोवोकेशन हो सकता है। क्या रूस इन टारगेट्स को एक एक करके हिट करेगा, या इनमें से कुछ एक को हिट करेगा, सबको हिट करेगा? ये सारे सवाल इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से बयान तो सामने आ रहे हैं। योगेश सर, ये सवाल आप ही से, ये सारे जो एक लिस्ट हमने बताई कि ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं कीव में जहां आपको टारगेट कर सकता है, क्या एक साथ सभी जगह टारगेट हो सकता है, या फिर रूस इसे अवॉइड भी कर सकता है? क्योंकि इसमें अमेरिकन एम्बेसी भी है इस लिस्ट में, और वो एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन हो सकता है। भाई देखिए, अभी तो जो है वो इंटरनेशनल सिंपैथी जो है वो रूस के फेवर में है, तो उसको वो बिना किसी पर्पस के लिए तो गवाएगा नहीं। और नाउ ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन में है, तो अभी तो रूस की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाए, और जब ये राष्ट्रपति लौट के आते हैं, अगर उनको मारना होगा तो उसको वो वेट करेगा उनको लौट के आने का। अभी से वो ये सब पैलेसेस को उड़ा के उससे क्या मिलेगा? ठीक है कर्नल डिनी, लेकिन ये बात तो सभी जानते थे ना कि पुतिन की कमजोर नब्ज है क्रेमलिन, और यहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ है। जाहिर है पुतिन अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्या ये माना जाए कि जिस फाइनल अटैक की बात लगातार हम लोग कर रहे थे, अब बारी आ गई है यूक्रेन पर फाइनल हमले की, जो कि रूस की ओर से किया जाएगा? देखिए मैम, अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर यूक्रेन ने ये अटैक किया है, ये एक सिंबॉलिक अटैक है। क्रेमलिन मतलब जो पावर सेंटर रशिया का, सबको पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही रहता है वहां पर, वहां पर रहता नहीं है। तो ये अटैक जो है रशिया के बिल्कुल पावर सेंटर के ऊपर, उसके डोम के ऊपर अटैक है। तो ये जो विजुअल्स आ रहे हैं वो पूरे विश्व में घूम रहा है कि देखिए यूक्रेन ऐसा कर सकता है। तो ये अगर यूक्रेन ने किया है तो ये जो सिंबॉलिक है, इसी तरह से एक सिंबॉलिक रेस्पॉन्स दिया जाएगा फ्रॉम रशिया। तो लेकिन ये हिस्टोरिकल अटैक भी तो है क्रेमलिन पर। आप बताइए, आपको अगर जहन में कहीं कुछ आ रहा हो कि क्रेमलिन पर लास्ट ऐसा अटेम्प्ट कब हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। और रवि जी ये भी देखिए कि May 9 विक्ट्री डे अभी जस्ट अगले हफ्ते है, तो विक्ट्री डे के प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई ऐसा अटैक कर सकता है तो उसका बहुत बड़ा मान्यता है। तो मेरे ख्याल से अगर जो मैसेज देने की कोशिश है, अगर ये यूक्रेन की तरफ से हमला है, जो मैसेजिंग की कोशिश है वो बहुत बड़ी है, और उसका बड़ा इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं एक चीज के किन देशों पर हमले का खतरा है, क्योंकि देशों की भी बात हो रही है। मेदवेदेव ने कहा कि जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को वो भी हमारी लिस्ट में है। तो देखिए हमले का खतरा किन किन देशों पर जरा नजर डालते हैं। देखिए इनमें जो महत्वपूर्ण देश हैं, देखिए जैसे हम पोलैंड की बात कर रहे हैं, नॉर्वे की बात कर रहे हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये वो देश हैं जो नियर बाई में हैं। इसके अलावा आप देखिए ब्रिटेन और मोल्डोवा, जॉर्जिया, कुछ देश तो ऐसे हैं जो पहले से ही एक तरीके से लिस्ट में रहे हैं, उन पर खतरा रहा है। जिसमें ये जो 4 देख रहे हैं, इन पर तो रूस की तरफ से हमेशा खतरा, ये खुद को बताते रहे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लेकिन इसके अलावा वो जो सहयोगी देश हैं जिनका बैकअप है, उनकी भी बात हो रही है। पोलैंड जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन काफी एग्रेसिव शुरू में रहा था, हमने ये भी देखा था। मोल्डोवा को लेकर हमेशा स्पेकुलेशन रहा है, तो अब अचानक से ये जो सिचुएशन बदली है, उसके बाद से इन देशों पर भी हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इनके बैकअप से ही यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, इनके बैकअप से ही उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। ये स्थिति है इन देशों की भी। कल की घटना के बाद से जो सिचुएशन बदली है, उसमें ये देश भी रडार पर आ सकते हैं रूस के। जी हाँ, क्रेमलिन पर हुआ हमला भारी पड़ने वाला है ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, लेकिन उसके साथ ही कई ऐसे देश भी हैं जो कि इस हमले के बाद से डरे सहमे हैं। देखिए क्रेमलिन पर हमला, और अब क्या रूस बदला लेगा? कितना बड़ा ये बदला होगा, ये सबसे बड़ी बात है। अटैक मोड में रूस की न्यूक्लियर फोर्स आ चुकी है, बड़ी अपडेट है। ज़ेलेंस्की को टारगेट कर सकता है। कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक संभव है। कीव पर बड़े मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। कीव पर कब्जे का आदेश दे सकता है। यूक्रेन के साथ यूरोप पर हमले की आशंका भी अब बहुत प्रबल हो गई है, बढ़ गई है आशंका कि हो ना हो यूरोप को भी अब खतरा है। योगेश गुप्ता सर, क्या जिन देशों के नाम हमने गिनाए हैं पश्चिमी देश, यूरोप भी अब डरा सहमा हुआ है कि कहीं ना कहीं यूरोप कंट्रीज पर भी पुतिन के गुस्से का अंजाम जो है वो इन देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। और जाहिर है कि ज़ेलेंस्की ने अगर ये हमला किया है तो ये अकेले का हमला नहीं है, साथ में खड़े पश्चिमी देश भी हैं। क्या यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा है क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद? देखिए अंजलि, जब तक कि रूस के पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आ जाता कि भाई इस हमले में जो और देश हैं जिनके आपने नाम लिए हैं उनका सीधे सीधे हाथ था,
तब तक जो है वो उस तरह का हमला करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि सर उससे मदद लड़ाई तो और वो देश भयंकर लगातार हो जाए। कर रहे हैं ना यूक्रेन को, जेलेंस्की को हथियार पहुंचा रहे हैं, पैसे पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे तो सीधा इन्वॉल्वमेंट है ही, उकसावे वाली कार्रवाई हाँ, है ही। नहीं वो तो आप ठीक कह रही है, वो तो लेकिन काफी पहले से हो रहा है, वो तो जी। बहुत, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को मारने में अगर इन देशों का हाथ है डायरेक्टली, अगर ये बात साबित हो जाती है तो फिर ये एक बहुत सीरियस इशू है। और टिनी उसमें सर, फिर लेकिन वो बड़ा provocative issue बिना हो जाएगा। इंटेलिजेंस इनपुट के कैसे होगा ये? और यूक्रेन का मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेटवर्क है कि वो इस तरह से चीजें कर सके। अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि यूएस के इंटेलिजेंस सपोर्ट से बहुत कुछ कर रहा था यूक्रेन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन अपने आप में नहीं कर सकता है, अगर यूक्रेन ने किया है तो। अगर यूक्रेन ने किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रेमलिन एरिया है वो इतनी ज्यादा गार्डेड है, इतना ज्यादा, खास तौर पे मे 9 विक्ट्री डे, उसका जो सिक्योरिटी है, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी जी। है, वहां पर इस तरह का एक ड्रोन पहुंचना और सीधा क्रेमलिन के जो डोम है उसके तक पहुंचना, इसका मतलब किसी ना किसी ने, अगर यूक्रेन ने किया है तो जबरदस्त हेल्प किया है इंटेलिजेंस के तौर पे, ठीक है, लॉजिस्टिक आपका भी सपोर्ट के यही तौर पे। मानना है।